हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। ये जो कपड़े हैं एक दिन पहले के हैं। वो कपड़े इसलिए रह गए थे और क्योंकि उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। मैं सुबह से लेकर के शाम तक तबीयत मेरा बिल्कुल ख़राब रहा। मैं बिस्तर से नहीं उठी। बस मुझे ना बस एक नहाना ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी मैं बीमार रहूँ ना, उस कितना भी बीमार रहूँ ऐसा कि मैं उठ सकती हूँ तो मैं उठ के नहाना ज़रूरी समझती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे नहाना ज़रूरी है, चाहे किसी भी टाइम नहाऊँ। तो लगभग 12-1 के बीच में मैं नहाई थी, तो मुझे नहाना ज़रूरी हो जाता है। बाकी आपको लोगों को दिखाऊंगी। घर इतना ज़्यादा फैल चुका है ना, एक दिन अगर घर की साफ़ सफाई नहीं होती है तो घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, या फिर घर का काम नहीं होता। बस किसी तरह खाना बना था, आप लोग से वीडियो मैंने शेयर किया भी था कि ब्रेकफास्ट नहीं हुआ हम लोगों का। बस हस्बैंड आए थे तो किसी तरह लंच बना दिए, तो हम लोगों ने लंच किया था। बाकी घर का जो भी था फैला हुआ था बिल्कुल। एक दिन अगर घर का साफ़ सफाई नहीं कीजिए ना, जो भी सामान इधर उधर बिखरा है उसको अपने जगह पे नहीं सेट कीजिए, तो फिर आपको दूसरे दिन वो बहुत ज़्यादा काम आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा करना ही पड़ता है। तो मैं सुबह से यही सब समेटने में लगी हुई हूँ कि जो इधर उधर फैला हुआ है। तो कपड़े फोल्ड किया, उसके बाद फिर और क्या है कि उस दिन बाबू होमवर्क भी नहीं की थी, आप लोग से ये भी मैंने शेयर किया था। तो यहाँ पे देखिए वो अभी सुबह में होमवर्क भी अपना कर रही है। और उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने बस मशीन लगाया था। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैंने मशीन में पहले ही से कपड़े डाल दिए थे। तो मैं बस मशीन चला दी थी। मेरे हस्बैंड आए थे तो ड्यूटी से, तो वो बाहर फैला दिए थे और बस ला करके रख दिए। इतना ही किए थे, क्योंकि मशीन में मैंने कपड़े धुल लिए थे, नहाया था और कपड़े धुले थे। बस 2 काम ही किया था पूरे दिन में, मैंने और कुछ नहीं किया। और यहाँ पे मैं सॉन्ग चला देती हूँ। अगर कुछ काम साफ़ सफाई का काम करती हूँ, सुबह का काम, तो मैं सॉन्ग चला देती हूँ। अभी सावन का महीना है तो शंकर भगवान का, और उसके बाद फिर मैं अपना काम में लग जाती हूँ, अपना काम फिर स्टार्ट कर देती हूँ। और आजकल थोड़ा सा ना मौसम ये हो रखा है कि सुबह सुबह ठंड रहती है, तो सुबह जल्दी उठती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आजकल मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ, वॉकिंग भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि लेट उठने से ना मैं चली भी जाती लेट उठने के बाद भी, फिर घर का काम करने के बाद फिर क्लास भी तो देखना होता है ना। तो 9 बजे से क्लास भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी देखना होता है। इस वजह से मैं वॉकिंग आजकल नहीं जा पा रही हूँ और लेट जानबूझ के उठ रही हूँ। उठ भी जाती हूँ, मेरे हस्बैंड कहते नहीं अभी नहीं, क्योंकि जिस दिन उठ जाती हूँ ना उस दिन मैं पूरे दिन परेशान रहती हूँ और पूरे दिन मुझे छींकें आती रहती है। सुबह का जो ठंडा तो होता है ना वो असर कर जाता है मुझे। धूप निकलने पे उठती हूँ फिर तो थोड़ा सा सही रहता है। फिर ऐसा ही नहीं कर सकते सही, किसी किसी दिन होना होता है तो मैं पूरे दिन छींकते रह जाती हूँ, पूरे दिन खांसते रह जाती हूँ, परेशानी हो जाती है। उस दिन मैंने दोनों रूम की बेडशीट धुली थी और ब्लैंकेट जो ओढ़ते हैं वो सब भी मैंने धुल दिया था। और मैंने उस दिन कुछ भी नहीं, जैसे मैं सिर्फ उठा दिया था, बाकी वैसे ही पूरे दिन पड़ा रहा। तो मैं वही नेक्स्ट डे सबको बिछा रही हूँ। बस जिस पे सोना था जो बेड पे, उसका बेडशीट मेरे हस्बैंड बस रात में बिछा दिए थे, बाकी सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो वो मैं सब सही कर रही। एक दिन अगर साफ़ नहीं करती हूँ ना, टेबल भी देखिए कितना ज़्यादा वहाँ पे सामान पड़ा है, कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। एक दिन अगर साफ़ नहीं करती हूँ तो पूरा घर फैल जाता है, फिर वो काम भी मेरा बढ़ जाता है। इसलिए मैं डेली करते रहती हूँ ताकि मेरा एक दिन काम इकट्ठा ना हो। और 9 बजे से क्लास भी है बाबू का, तो 9 बजे क्लास भी ज्वाइन करवाना है। क्लास दोनों का 9 बजे से है, कृपा का भी है, कौशिकी का भी है। तो एक तो रूम में बैठेगी, एक को हॉल में बिठाऊंगी, दोनों को क्लास करवाऊंगी। क्योंकि और ये है कि मेरे हस्बैंड घर पे हैं अभी, तो देख लेंगे। तो मैं इधर का काम करूँगी, वो फिर लेकिन फिर क्या होता है ना कि छोटी बाबू उनसे बैठती ही नहीं है बिल्कुल, मुझे रहना ही पड़ता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं पूरा गीला थी और मैं चली गई थी नहाने के लिए, कपड़े धुलने लगी, बोले कि नहीं मुझसे पढ़ेगी आप आइए। तो ऐसे में भी गीले में 1 घंटा बैठी और इसका क्लास मैंने करवाया। तो इस वजह से मुझे पता रहता है ना, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी करके सोची कि काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इसे क्लास ज्वाइन करवा दूँगी।
यहाँ मैं कढ़ाई धुल रही हूँ। आप लोग को याद होगा ये कढ़ाई जो जली थी, जो लोग पिछला मेरा वीडियो देखे हैं उन लोग को पता होगा, इससे पहले की वीडियो तो उन लोगों को पता होगा। और तो ये कढ़ाई मेरी जली थी। तो और पता है क्या, मैं इस टाइम अभी इसलिए धुल रही हूँ क्योंकि जो सब्जी थी ना, मैंने टेस्ट किया तो जला हुआ नहीं लग रहा था। बस वो क्या था ना कि जो उसका मसाला होता है, जो पानी होता है, वो बस वो सूख गया था, बाकी सब्जी नहीं जली थी। तो इस वजह से हम लोगों ने बस वही खा लिया था। क्योंकि ये आप लोगों को तो पता था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि वो काम ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो रात में ना ये कढ़ाई में मैंने पानी डाल करके रख दिया था कि ताकि अच्छे से फूल जाए, फिर सुबह में मुझे धोने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे तो बर्तन मैं रात को ही धुल लेती हूँ, लेकिन कढ़ाई मैंने छोड़ दिया था। और ये सब जो है, कुकर जो है वो इतनी सुबह कुकर तो मैंने स्टीम लिया था, तो स्टीम लेने के बाद मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ। उसे मैं अच्छे से मतलब धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ साबुन से। और क्योंकि और गिलास वगैरह जो पानी उनी पीते हैं तो वो सब था, क्योंकि रात का बर्तन नहीं है, रात के बर्तन धुल चुके थे और रात में ही। बस ये था सुबह का था, सुबह एक कढ़ाई बस रात की रखी हुई थी। बाकी सुबह मैं बाबू लोग को दूध देती हूँ, वो गिलास था, पानी वगैरह सब पीते हैं वो गिलास था। और बस वही एक दिन मैं बीमार पड़ी, एक टाइम मेरे हस्बैंड बर्तन धुले तो देखिए मुझे सब साफ़ करना पड़ रहा है। वो बर्तन धुले तो पूरा वो जो उसका साबुन का जो छींटे होती है ना, जो बर्तन साफ़ करने में जो छींटे पड़ती है, वो पूरा गंदा कर दिया था, मतलब गंदा हो गया था उससे। तो फिर मैंने उसे अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। समझिए कि इस वजह से ही मैं बीमार, कितना भी बीमार रहूँ ना, मैं खुद ही करना चाहती हूँ। या फिर मेरे हस्बैंड अगर रोटी बनाते हैं ना तो पूरा किचन गंदा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि सफाई से अच्छा है कि मैं किसी तरह बना लूँ, क्योंकि हम लोग को हैबिट हो चुकी है ना लेडीज़ को, तो हम लोग आराम से मतलब काम कर लेते हैं, ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाते हैं किचन में। और हस्बैंड लोग को हैबिट नहीं होती वो करने में, काम करने में, तो फिर उनसे ज़्यादा गंदा होता है। तो इस वजह से क्या कि मेरा कोशिश रहता है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हालत हो गया था। मैं उठने की बिल्कुल हालत में नहीं थी, उठ भी नहीं पा रही थी। उठती थी बहुत ही छींकती थी और खांसी होने लगता था। तो मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हालत था, इस वजह से उनको करना पड़ा। शाम को जब मैं अच्छा फील कर रही थी तो फिर मैंने खाना खुद से बना लिया और फिर जो भी काम थे वो सब मैंने कर लिया था। दोनों बाबू का क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए कृपा क्लास कर रही है, दिखाती हूँ कौशिकी को भी। कौशिकी हॉल में बैठी हुई है, कृपा यहाँ रूम में बैठी है। तो दोनों क्लास कर रही है। और यहाँ जो ब्लैंकेट और बेडशीट है वो धुलने के लिए रखा हुआ है। तो ये देखिए कौशिकी है। मैं इनको बोली थोड़ा देर आप बैठिए, मैं बस नहा करके आती हूँ, उसके बाद मैं फिर से बैठूँगी। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अभी जस्ट सारा काम ख़त्म करके बैठी हूँ। मैंने गैस पे दाल रख दिया है और अभी दाल बन रहा है, तो सीटी दे रहा है। और उसके बाद अब चावल को थोड़ा देख लूँगी, चावल चुनना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी चावल चुनूँगी और उसके बाद भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। टाइम क्या हो रहा है? 11:15। मुझे भिंडी का भुजिया बनाना है। उसके लिए भिंडी देखिए एकदम थोड़ा सा है, मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत और जो निकल जाए तो मैं तोड़ के लेके आती हूँ। इससे पहले रखती हूँ किचन में। कल जो तोड़ी थी ना मैं, कल का ही थोड़ा सा भिंडी है, लेकिन इतना में नहीं होगा। मैं चावल के साथ भुजिया बनाऊंगी, तो देखती हूँ तोड़ के लाती हूँ। सो गाइस, तो आज देख सकते हैं आप लोग कि मौसम कितना अच्छा है। हवा चल रही है और हवा चलने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी धूप भी है। तो ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, बड़ा सुहावना मौसम है आज। और ये जो वीडियो मैंने शूट किया है वो पता है वो लगभग 50 मिनट का आज का पूरे दिन का वीडियो शूट हो चुका था। तो मैं उसे कितना भी एडिट की फिर भी 30 मिनट का रह गया, तो मैं सोची उसे 2 पार्ट में अपलोड करूँगी।
वीडियो को मैंने बहुत काटने की कोशिश किया, बहुत चीज़ तो मैंने हटा भी दी, फिर भी बहुत लंबा वीडियो बन गया था। तो इसे मैं वीडियो में 2 पार्ट में मैं शेयर करूँगी। ये वीडियो है जो है इसके बस 10-11 मिनट का ही रहेगा। इसके आगे का पार्ट मतलब आगे का जो भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोग से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।